हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। मैं गुलशन सर आज शुरू करने जा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, फॉर क्लास 10 बिहार बोर्ड भी और सीबीएसई बोर्ड भी। चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ठीक है, बहुत वीवीआई टॉपिक है। आइए आज एकदम कंसेप्ट के साथ खत्म कर लेंगे। सबसे पहले एपी हाई की नहीं है, तो एपी आपको पहचानना पड़ेगा टर्म को देख के। ठीक है, पढ़िए समझिए कैसे एपी को पहचानते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। आपका टर्म हुआ इस तरह से चलते रहता है। ठीक है, तो समझिए मेरे भाई, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कैसे। अगर कॉमन डिफरेंस आपको निकालना हो किसी भी टर्म का, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसका सेकेंड टर्म किसका पकड़ना है, कोई भी जो सीक्वेंस लिखा रहेगा उसका सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म घटा देते हैं तो वो निकल जाता है हमको डी। क्या निकल जाता है, डी, यानी कॉमन डिफरेंस। ये डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ये डी कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म माइनस क्या, फर्स्ट टर्म, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं तो हमको निकल जाता है डी। सुनिए, अगर ये डी अगर सेम हो हर एक टर्म का, जैसे यहां आपको निकाल के दिखाना चाहे तो D1 कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म 4 माइनस क्या 2, कितना हो जाएगा मेरे भाई 2। अगर फिर निकलना चाहे D2 तो इसके लिए सेकेंड टर्म 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। अगला निकालना चाहे तो मेरे भाई 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। यानी क्या, देखिए हर बार डी क्या आ रहा है सेम, तो हम कह देंगे ये जो सूची दिया हुआ है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये क्या है एपी है। ठीक है, बस इसमें आपको डी निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि सेकेंड टर्म माइनस क्या फर्स्ट टर्म। इसको आप ऐसे बोल सकते हो डी बराबर A2 माइनस क्या A1। ठीक है, सबसे पहली बात आप डी निकाल लीजिएगा। अब सर हम डी कितना बार निकालेंगे, तो देख मेरे भाई, अगर तुमको बोलेगा एपी है कि नहीं है जांच करो यानी चेक करो, तो तुमको 3 बार निकालना है। कितना बार निकालना है मेरे भाई, 3 बार। अगर पहले से बोल दिया कोई चीज हम एपी में हैं तो सिर्फ वहां एक बार निकालते हैं। कितना बार निकालते हैं, एक बार। अगर एक बार, कई बार आईटी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि भाई एपी जो है वो कितना बार टर्म तक हमको बता देता है एपी है कि नहीं है, तो मेरे भाई कितना टर्म तक, 3 टर्म तक अगर सेम आया तो हम कह सकते हैं वो सीक्वेंस एपी है। उसके आगे आपको चेक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमको लगता है ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए इतना तक आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम देखते हैं एपी का। चलिए अब आगे आता है एपी सर हम कैसे पहचानेंगे। एक सवाल लेके आपको करवाते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं 4 8 12 16 20 24 28 डॉट डॉट etc। ठीक है मेरे भाई, बोलेगा ये जो सवाल दिया गया है आपको बताइए ये एपी में है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे सर, आइए एकदम देख लेते तुरंत। सबसे पहले D1 निकालेंगे, तो क्या बताए थे फॉर्मूला, सेकेंड टर्म माइनस क्या फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है मेरे भाई 8, फर्स्ट टर्म कितना है 4, कितना आया 4। D2 निकाल लीजिए मेरे भाई, इसके लिए D2 कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म 12, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 4। अगला निकालिए D3 कितना हो जाएगा 16 माइनस क्या 12 कितना हो जाएगा 4। देख मेरे भाई हर बार क्या आ रहा है सेम, तो लिखेंगे यहाँ पे D क्या है सेम है, D क्या है सेम है, तो दिस सीक्वेंस इज एपी। यानी क्या, दी गई सूची किसमें है एपी में है। हिंदी में लिखेंगे दी गई सूची एपी में है, इंग्लिश में लिखेंगे दिस सीक्वेंस इज एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कोई दिक्कत। एक सवाल और ले लेते हैं मेरे भाई, यहीं पे देख लीजिए 0 0 0 0 निकाल लीजिए हर बार। D1 कैसे निकालेंगे, 0 माइनस 0 यानी 0, D2 0 माइनस 0 यानी क्या 0, D3 0 माइनस 0 यानी क्या 0, यानी कितना आया 0। हर बार D क्या आ रहा है 0, फिर वही बात लिखेंगे क्या, हर जगह D कितना आ रहा है 0, यानी दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। एक बार और देख लीजिए, जैसे लीजिए 6 4 2 इस तरह से चेक कीजिए। D1 कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 6 यानी कितना माइनस 2, D2 कैसे 2 माइनस 4 यानी क्या माइनस 2। अगला लीजिए इस तरह से 0, D3 कितना निकलेगा 0 माइनस 2 माइनस क्या माइनस 2। यानी यहां से हम क्या देखें कि कॉमन डिफरेंस D जो है वो सब चीज हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है मेरे भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस जो है वो तीनों हो सकता है, निगेटिव भी, पॉजिटिव भी और 0 भी। ओके, समझ में आ रहा होगा। सुनिए
तो एपी का जो ये पहला टर्म होता है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं मेरे भाई? फर्स्ट टर्म। ये जो होता है इसको कहते हैं सेकेंड टर्म। ये जो होता है इसको कहते हैं थर्ड टर्म। तो आपको हमको लगता है कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एक अच्छा सा सवाल करवाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, कंसेप्ट सीखना है मेरे भाई। चलिए देखिए, एक सवाल है, जैसे है मान के चलिए आपको दिया हुआ है 10, 5, 4, 18, 12। ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, आपको चेक करना है। वैसे पता लग गया होगा एपी है कि नहीं है। आइए D1 निकालिए, तो 5 - 10 यानी कितना हो जाएगा? -5। सही है सर। D2 निकालिए, यानी 4 माइनस क्या 5 यानी कितना आ गया? -1। तुम अपनी गंदी नजर से देखो तो मेरे भाई, यहाँ -5 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, कभी एपी होगा? नहीं। क्या लिखेंगे? D इज नॉट, D मतलब बताए थे कॉमन डिफरेंस, D इज नॉट सेम, दिस सीक्वेंस इज नॉट एपी। ये सीक्वेंस एपी में नहीं होगा, या यह सूची एपी में नहीं है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आपको पहला हमको लगता है डी निकालना सीख गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, हर एक सवाल को भी करेंगे। एनसीईआरटी RS अग्रवाल और RD शर्मा और एनसीईआरटी प्लस साथ में PYQ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे मेरे भाई। बस आप लोग हर एक वीडियो को देखिएगा, हर रोज वीडियो अपलोड करेंगे, खाली आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा सा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई, अगर आपको हम बताना चाहे कंसेप्ट, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। चलिए देखिए अच्छा से मेरे भाई, अगर हम बात करें nth टर्म का, किस टर्म का? nth टर्म का। ठीक है, यानी nth पद का। ये क्या कहा था सुन मेरे भाई। चलिए ध्यान से देखना, अगर हम A1 लिखे, यहां लिख रहे हैं A प्लस क्या 0 × D, तो सर 0 को D से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? फिर भी लिख दिए। A2 को क्या लिखेंगे? A1 प्लस क्या, या A प्लस क्या 1D। A3 को A प्लस क्या 2D। A4 को A प्लस क्या 3D। A5 को A प्लस क्या 4D। A6 को A प्लस क्या 5D। तो तू क्या देख रहा है? जब यहाँ 1 आए तो यहाँ क्या आया है? 0। यहाँ 2 तो यहाँ कितना आया है? 1। यहाँ 3 तो यहाँ कितना आया है? 2। यहाँ 4 तो यहाँ कितना आया है? 3। यहाँ 5 तो यहाँ कितना आया है? 4। यहाँ 6 तो यहाँ कितना आया है? 5। मतलब सर आप जो भी टर्म लिख रहे हैं उससे एक कम आ रहा है डी में, एक क्या आ रहा है? कम। तो तुम बताओ, तो इसी तरह से अगर हम बात करना चाहे A15 का तो कैसे लिखेंगे? A प्लस 14D लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम A20 का बात करें तो कैसे लिखेगा? A प्लस 19D। उसी तरह से हम बात करें A25 को तो कैसे लिखेगा? A प्लस 24D। तो बोलना मेरे भाई, यहां से अगर हम nth टर्म का बात करें, किसका बात करें मेरे सर जी? nth टर्म का, तो तू कैसे निकालेगा? an बराबर बोलो A25 तो 24D। तो मेरे भाई n आया तो क्या हो जाएगा? A तो चिपका दो मेरे भाई, बोलना हाँ या ना। प्लस 25 था तो कितना आया? 24। तो n है तो n-1 कर दो, अगले हाथ क्या लगा दो? D। बोलो हाँ या ना। यानी क्या आ गया? an बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या? D। चलिए सर देखिए, जहां यानी वेयर, क्या बोलेंगे सर जी? वेयर। सबसे पहले आपका जो ये an दिख रहा है इसको कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहते हैं मेरे भाई? लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। ये जो आपको a दिख रहा है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं मेरे भाई? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। ये जो आपको n दिख रहा है ये है n नंबर ऑफ टर्म। क्या है? नंबर ऑफ टर्म, यानी उस एपी में कितना टर्म है। ये जो आपको d दिख रहा है तो उसका परिचित करवाए थे, कॉमन डिफरेंस यानी क्या? सार्व अंतर। तो मेरे भाई यहां से हम पहले लिख देते हैं आप लोग को, थोड़ा सा यहां समझिए। सबसे पहला n टर्म का फॉर्मूला क्या मिला? an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। आइए एक बार देख लेते हैं कैसे लिखें। चलिए क्या आया सूत्र बोलते मेरे भाई एक बार? an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है सर। देखिए an क्या है? लास्ट टर्म। an क्या है सर? लास्ट टर्म। छी देखने में भी मजा नहीं आ रहा सर, लेकिन क्या करेंगे दोस्त, याद रखना पड़ेगा। an क्या है? लास्ट टर्म यानी क्या? हिंदी में बोलेंगे अंतिम पद। क्या बोलेंगे मेरे सर? अंतिम पद। सर a क्या है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है मेरे भाई? फर्स्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। जैसे आपको अपना नाम याद है वैसे इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, सारा सवाल खटाखट करेंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है मेरे सर? नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। चल रहा है ना बाबू? आ रहा है समझ में ना? चलिए एकदम लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कॉमन डिफरेंस यानी क्या? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर यानी क्या? कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस। चलिए तो क्या आया? an बराबर बोले मेरे भाई, an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। अब तक तो याद हो गया होगा।
ए एन क्या है, लास्ट टर्म यानी बोले तो अंतिम पद, ए क्या है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। एकदम यूनिक सवाल करेंगे। तुमको बोले ना हर एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन करवा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ठोक बजा के उड़ा देंगे मेरे भाई। चलिए, क्योंकि गुलशन सर हैं अभी, मिटा दें। चलिए, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल लेके आपको दिखाते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। आइए, इधर आओ, खपचा में क्या लिखा है फॉर्मूला, जल्दी बोलते मेरे भाई। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कहता है जिंदगी चल तो रही थी तेरे बगैर भी, जिंदगी चल तो रही थी तेरे बगैर भी, पर तूने अपना कह के बेचैन कर दिया। चलिए, इसको अपना कह के बेचैन करते हैं मेरे भाई। चल देख, पहला सवाल है, आपको ए दिया है 0, एन दिया है 25, डी दिया है 4, आपको ए एन निकालना है। बोलो हाँ या ना, कैसे करेंगे सर? आइए चिपका दीजिए फॉर्मूला में। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ या ना? सर ए एन निकालना है, बोलना हाँ या ना। ए कितना दिया है 0, एन कितना दिया है 25, डी कितना दिया है 4। चलो लगा दें, लगा दो। इधर 0 तो भस्मा सूर्यखानी खत्म, 25 में से गया तो 24, गुना क्या 4। ए एन कितना आया मेरे सर जी 96। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोलो ए कितना 0, एन कितना 25, डी कितना 4, ए एन निकालना था। चिपका दी फॉर्मूला पे। बोलो कोई दिक्कत? चलिए, एकदम टफ सवाल भी करेंगे, टेंशन ना लेना है। उतार लिए मेरे भाई। चलिए मिटाएं, मिटाएं। ओके, एकदम देखिए, नोट्स बनाते जाइएगा साथ में। नोट्स अगर 100 के वीडियो देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे भाई। साथ में पढ़ना है, क्या करना है, साथ में प्रॉपर नोट बनाना है, साथ में प्रॉपर लिखना है, साथ में एकदम आगे सवाल आगे कर लेना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं। भाषा नहीं देना है, खाली सवाल करना है, ठीक? क्योंकि दुनिया आपसे रिजल्ट मांगती है। चलिए मेरे भाई, एक सवाल प्यारा सा करते हैं। चलिए देखिए, आपको सवाल दिया है इस बार, ए एन दिया है 50, ए एन कितना दिया है 50, एन इस बार निकालना है, डी दिया है -2, आपको ए दिया है 5। चलिए आप लोग खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके, फिर भी हम बनाते हैं। ओके, ए एन बराबर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए एन बराबर, जिसके बगैर आपको जीना नहीं आता था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा जीना है रे मेरे भाई, यहाँ दूसरा जीना मत समझना। ए एन कितना दिया मेरे भाई 50, ए तो हर कितना दिया है 5, एन कितना दिया है पता नहीं सर, निकालना है। डी कितना दिया है, डी कितना दिया है -2। देखो कितना गंदा रिजल्ट दिया है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे मेरे भाई। इधर तुम मत फंसना उलझोल में, सिंपल कॉन्सेप्ट सीखो। ये दिखा तोरा +5, इसको इधर भेज, इधर भेज, तो 5 +5 इधर गया तो -5। ये सेट किया हुआ था सवाल में, ये अपने कट जाता है, ठीक ना? कितना बच्चा इधर उलझ जाता। अरे ना रे ना, तोरा ऐसे नहीं करना, काहे कि तू गुलशन सर का बच्चा है। कैसे करें मेरे भाई? मेरे भाई सुन, ये +5 इधर गया तो -5, इधर क्या बचेगा n-1 इंटू क्या -2। बोलो चलेगा? हाँ सर चलेगा। 50 में से 5 गया तो 45, इधर क्या n-1 गुना क्या -2 चल रहा है सर जी 45, ये -2 इधर गया तो गुना में डिवाइड में, यानी क्या -45 बटा क्या -2, यानी n बराबर -45/2, ये -1 इधर गया तो +1, नहीं कुछ बटे 1। सॉरी, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ओके, थोड़ा सा आगे बोर्ड नीचे दिख रहा, नहीं दिख रहा है, कर लेंगे एडजस्ट। आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम कर देते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा -2, इधर -45,